नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो साथियों, अंतिम के 25 दिन के अंदर कैसे लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम को निकाला जाए इसके बारे में बात करने वाले हैं। और पहली बात तो साथियों, आप सब जो है मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में जो है आपको समस्या हो रही है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पहला काम जो आपको करना है साथियों, इस 25 दिन के अंदर आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्या है? डरना नहीं है, क्योंकि बहुत जब एग्ज़ाम पास आता है तो डर आने लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये एग्ज़ाम, मुझे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, आपका ही एग्ज़ाम क्रैक होगा। आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर जाएंगे। बस इस 25 दिन में के अंदर जो है आपको खुद पे विश्वास बनाए रखना है और लगातार जो है रिविज़न करते रहना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इस 25 दिन के अंदर जो है आपको करना क्या है। देखिए, आपको अपने सिलेबस को दो हिस्सों में बांट लेना है। पहला हिस्सा है साथियों जिसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा है जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बात करते हैं पहले 25 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है। 25 क्वेश्चन के लिए आपको केवल 2 किताबें पढ़नी है, केवल और केवल 2 किताब पढ़नी है। पहला किताब साथियों है वो है आपका क्या है? लूसेंट की किताब। लूसेंट किताब आपको पढ़ना है, और किसके लिए पढ़ना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए। यहाँ से पूछे जा रहे हैं 20 क्वेश्चन, तो इस लूसेंट किताब को पढ़ना है। और पढ़ना क्यों है? क्योंकि साथियों यहाँ पे जो रिसेंटली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यूपी SSC का ज़्यादातर डाटा फैक्ट की जो है देखने को मिल रहा है। और लूसेंट है क्या? लूसेंट है साथियों डाटा फैक्ट की एक जीके की बुक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है सही हो जाएंगे। जीके के साथियों ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, डाटा फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो ये बुक पढ़ लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर पूछे जा रहा है उसके लिए साथियों घटनासार की मैगजीन आ गई है, घटना चक्र की जो है मैगजीन आ गई है मार्केट में, उसको पढ़ लेना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये 2 किताबें, 25 क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं कि 75 क्वेश्चन क्या करना है। तो साथियों यूपी स्पेशल और करंट अफेयर और कंप्यूटर जो है आपने तैयार कर लिया होगा। इतना सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयार होगी। अगर समस्या हो रही है तो क्या आपको जो है क्या करना है। पहली बात साथियों, अभी जैसे ASO का एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली देखने को मिला, तो इसके लिए साथियों आपको जो है यूपी स्कूल के लिए जो है PYQ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से लगाना है। PYQ क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से जो है रिवीजन किया है, तो मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि आपके जो है 20 क्वेश्चन में से जो है 16 क्वेश्चन ज़रूर जो है सही हो जाएंगे। 16-17 क्वेश्चन जो है आपके सही हो सकते हैं अगर आपने PYQ क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से जो है उसको रिवाइज किया है मल्टीपल टाइम, और साथ में एक बुक जो है कोई पढ़ा होगा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए साथियों जो 15 में से जो है आपके 10 क्वेश्चन जो है ज़रूर जो सही होने चाहिए। और उसके लिए भी साथियों आपको PYQ क्वेश्चन जो है यूथ की या फिर घटना चक्र जो प्रलोभन की, उसको बहुत अच्छे से जो है लगा लेना है। और एक बुक जो है आप पढ़ रहे होंगे उससे आपके सही हो जाएंगे और भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो साथियों अब बात करते हैं आपका जो है किस चीज़ में समस्या है। हिंदी और DI। हिंदी DI साथियों आपको नंबर जो है बहुत शानदार देने वाला है। और DI के लिए साथियों मैंने आपसे कहा है कि 100 क्वेश्चन तो लगा लीजिए कम से कम। गुणा भाग परसेंटेज वगैरह जो है कहाँ कैसे हो रहा है, कैसे शुरू करना है क्वेश्चन को, ये जो है प्रैक्टिस आपकी रहेगी। तो इतना समय है एग्जाम में कि आप तिकड़मबाजी करके जो है आंसर ज़रूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो DI के लिए ये करना है और 10 में 10 लाना है। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप 75+ लाना है तो कहीं भी तो आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है 10 में 10 लाने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं यहाँ पे हिंदी। देखिए भैया, हिंदी का सिलेबस से बहुत लिमिटेड है, और PYQ क्वेश्चन लगा लिया, कुछ आपने जो है बुक्स आप पढ़ रहे होंगे तो उससे कर लिया, तो आराम से एग्ज़ाम हॉल में अगर आपका दिन सही रहा तो आप मार देंगे 9 क्वेश्चन ज़रूर मार देंगे। अगर दिन सही रहा 10 में 10 हो जाएगा। लेकिन 10 में 10 थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि हिंदी में कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। तो लेकिन साथियों तो पूरा प्रयास करिएगा कि 9 क्वेश्चन ज़रूर सही हो, क्योंकि टारगेट आपका 75+ है। आप हर जगह जो है ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा अच्छा जो है स्कोर करना पड़ेगा ये 2 सेक्शन में, हिंदी और DI में। बात करते हैं आपका जो है साइंस, टेक और एनवायरनमेंट। देखिए भैया, साइंस और टेक और एनवायरनमेंट खासकर मुझे जो दिक्कत ज़्यादा लग रही है वो है साइंस टेक में, क्योंकि साइंस टेक ज़्यादातर जो है आपको करंट अफेयर से जो है रिलेट करके पूछा जा रहा है। और पिछले 4-5 साल का जो है करंट अफेयर जो है साइंस टेक का जो है आपका ज़रूर जो है तैयार होना चाहिए। इसके लिए कोई भी जो आप नोट्स ले रहे हैं, जो आपने नोट्स लिया होगा, उसका पढ़ा होगा, उसमें देखिए कि उसमें करंट अफेयर जो है अपडेट है तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप जो है मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन कर लीजिएगा। अपडेट ना हो तो मैं पूरा प्रयास करूँगा, अगर मुझे कहीं से मिल गया तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा। ठीक है, उससे आप जो है तैयार कर लीजिएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद उसी जो है जो आपने नोट्स लिया होगा उसी को जो है मल्टीपल टाइम जो है पढ़ना है। बात करते हैं आपका इन्वायरमेंट के लिए। देखो इन्वायरमेंट के लिए मैंने पहले ही कहा है कि घटना चक्र प्रलोकन किताब आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे और डिसास्टर मैनेजमेंट जो कि 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो कोई नोट्स पढ़ लेंगे तो आपका 10 में जो है 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करेंगे तो कन्फ्यूजन बस गलत हो जाएगा एग्जाम हॉल में, और ये 2 किताबें अगर आप पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। ये काम आपको करना है। और अब क्या करना है, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट साथियों जो मार्केट में आई हैं, देखने में आया है कि तो बहुत ज़्यादा इजी हैं या फिर बहुत ज़्यादा टफ हैं। 2 टाइप की मॉक टेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है। तो और आयोग जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो आयोग बैलेंस पेपर बना रहा है, बैलेंस पेपर। तो आयोग का जो क्वेश्चन पेपर अगर आप ध्यान से देखिए तो आयोग में 40% क्वेश्चन ईजी, 35% क्वेश्चन मॉडरेट और 25% क्वेश्चन जो है टफ पूछे जा रहा है। यानी पेपर जो है बैलेंस कैटेगरी का जो है पेपर बनाया जा रहा है। तो अगर आप इस टाइप का कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और टेस्ट सीरीज जब आप लगाएं, अगर आपके 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं, तो कैसे आप जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो 75+ पहुँचेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज लगाया और इसके बाद आपके स्कोर आया 65, लेकिन आपका टारगेट जो है वो है 75+, मतलब आपके जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है कम रह गए। अब ये देखिए कि 10 क्वेश्चन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो इसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस में जो है आधा घंटा लगाइए कि 10 क्वेश्चन कौन से थे जिसको आप अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते, आपसे मतलब ध्यान से ना पढ़ने की वजह से क्वेश्चन जो है गलत हो गया, उसको जो है टिक करिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे देखिए जिसकी वजह से लगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन की वजह से जो है गलत हो गया, उसको जो है थोड़ा सा जो है टिक करिए। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे देखिए जिसको लगा कि यार इस क्वेश्चन को लेकर मेरे पास नॉलेज उतनी नहीं थी और यहाँ पे जो है मुझे जो है रिवीजन करने की ज़रूरत है, उसको जो है टिक करिए। तो ऐसे से आप टिक करिए। उसके बाद आपको जो आपकी वीकनेसेस है ना वो जो है क्लियर समझ में आ जाएगी। जब तक आपको अपनी कमजोरी जो है स्पष्ट जो है क्लियर नहीं होती साथी, तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ता। तो इसको अगर आप ध्यान देंगे और अगले टेस्ट में जब आप बैठेंगे, अगला जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो अगर आपने अगला मॉक टेस्ट लगाया फिर आपने ध्यान दिया यार पिछले मॉक टेस्ट मैंने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इसकी वजह से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, इस मॉक टेस्ट में मुझे ध्यान से क्वेश्चन लगाना है, तो आपके 4 क्वेश्चन अपने आप जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने अपने सिली मिस्टेक्स को जो है कम करते चले गए तो आपका स्कोर जो है बढ़ जाएगा। और जैसे आपकी जो रिवीजन जो है और अच्छी होती जाएगी, सब्जेक्ट वाइज जो है रिवीजन और अच्छी होती जाएगी, चीज़ें और जो है क्रिस्टल क्लियर आपको याद होता जाएगा, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो रिवीजन, सब्जेक्ट का रिवीजन जो है मल्टीपल टाइम अगर आपका रहेगा, मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। और कोई जो है शॉर्टकट तरीका साथियों नहीं होता है। तो रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है। बाकी जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो आप सब जो है कमेंट करते रहिएगा। आप जो है लगातार साथियों जो है वीडियो आते रहेंगे, 25 दिन है, 25 वीडियो ज़रूर आएंगे। और आपको जो है कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, ज़रूर जो है कमेंट करिएगा। मैं आपको टेलीग्राम पर जो है भेजने का प्रयास करूँगा। और इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकालना है और 75+ क्वेश्चन जो है ज़रूर आपको सही करना है, ठीक है। एंड ऑल बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।